अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची में बल्कि सिंध में जो बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला था, ना चाहते हो तो गया, लेकिन अब तक नताइज मौसूल नहीं हो रहे। तमाम सियासी जमातें इस हवाले से परेशान हैं। दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है, हैदराबाद और कराची में सादा अक्सरियत हासिल कर ली है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ आरओज़ के ऑफिस में बैठे हुए पार्टी के रहनुमा हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, खासतौर पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पुरुमीद हैं कि वो अपने हलकों से, अपने इलाकों से जीते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको नताइज जो है वो फराहम नहीं किए जा रहे। अब पूरा दिन जो है वो एहतजाज की सी भी कैफियत रही, एहतजाजी मुजाहरे हुए, नारेबाजी की गई। जमात इस्लामी और PTI के कारकुनान आपस में इन एक दूसरे के खिलाफ भी नारेबाजी की। चूँकि हम ज़िला वस्ती में मौजूद हैं और ज़िला वस्ती में जमात इस्लामी ने जो है अपोजिशन हासिल की है और सबकत हासिल की है दीगर जमातों की निस्बत। पीपल्स पार्टी महज 2 नशिस्तें और इसके अलावा इक्का दुक्का जगह पर PTI जी जो है वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा तमाम जो इलाके हैं, UC जो है वो नॉर्थ नाज़माबाद का इलाका हो और या फिर नाज़माबाद, लियाकताबाद टाउन, गुलबर्ग टाउन और न्यू कराची के नताइज अब तक जो है वो सामने नहीं आ सके। मेरे साथ इरफान हक साहब मौजूद हैं। कल भी हमने ज़िला बस्ती में कवरेज की थी। इरफान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। पूरा दिन हो गया है, बल्कि अब 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, नताइज अब तक नहीं आए और ये तो ज़िला बस्ती की सूरत हाल है कि कदर दूसरे इलाकों की निस्बत बेहतर हैं, नताइज कुछ मौसूल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज की कैफियत रही है और अभी भी तमाम जमातों के जो रहनुमा है वो यहाँ मौजूद हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है नताइज का इतना ताख़ीर से आना? क्या कुछ पसपर्दा, कोई धांधली के मामलात हो रहे हैं, या जो यहाँ के जो रहनुमा हैं जिनसे आपकी बात हुई, एहतजाज भी कर रहे हैं, वो मुतमईन है कि नताइज ताख़ीर से सही आ रहे हैं तो ठीक है? देखिए, मुतमईन तो नहीं है। ज़ाहिर है कि जो उम्मीदवार होता है या सियासी कारकुन होता है, उसकी पूरी मेहनत होती है, पूरी मुहिम होती है और उसका जो फल होता है वो रिज़ल्ट की सूरत में होता है। और जब जिस उम्मीदवार को ये उम्मीद होती है कि वो जीत रहा है और उसका रिज़ल्ट रोक लिया जाए, तो फिर आप अंदाज़ा करें कि वो तो कितनी उसके लिए परेशान कुन बात होती है। तो एक वजह तो मुझे ये लग रही है ताख़ीर की कि मैनुअल रिज़ल्ट को तैयार करना ज़ाहिर है कि एक हेक्टिक काम तो है और छोटे-छोटे से रिज़ल्ट्स हैं। हम ये तो फैक्ट है कि 200, 400, 600 इस तरह वार्ड्स के रिज़ल्ट्स हैं। मगर आप ये भी देखें कि उनको फिर कंपाइल करना है हाथ से ना, वो सारे फॉर्म 11 जो है वो कंप्यूटराइज़ नहीं है, वो मैनुअल तैयार कर रहे हैं, एक-एक वार्ड के, एक-एक UC के। तो वो ये सब कुछ करने के बावजूद कल रात गए तक रिज़ल्ट्स आ जाने चाहिए थे, मगर अब 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद हम जहाँ UC जिस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खड़े हैं, यहाँ पे जो सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। न्यू कराची टाउन का एक UC का भी रिज़ल्ट अब तक नहीं आया है। अब देखिए, सिर्फ नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ऐसा है जहाँ पे रिज़ल्ट्स क्लियर हैं, यानी 9 UCs में इलेक्शन हुए थे और 9 के 9 नताइज आ चुके हैं। उसमें जीती कौन है नॉर्थ नाज़माबाद में? जी जैसे हमने अभी रिज़ल्ट डिस्कस भी किया था कि 8 यूनियन काउंसिल में, यूनियन कमेटीज़ में जमात इस्लामी कामयाब हुई है और एक में PTI वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार कामयाब हुआ है। और जो नाज़माबाद की जो चंद यूनियन कमेटीज़ का रिज़ल्ट आया, उसमें भी जमात इस्लामी की कामयाबी हमने देखी है। गुलबर्ग टाउन की कुछ 3-4 यूनियन कमेटीज़ का रिज़ल्ट आया, वहाँ भी जमात इस्लामी कामयाब हुई है। इसके अलावा जो लियाकताबाद टाउन है, वहाँ से भी हमने 1 या 2 यूनियन कमेटी का रिज़ल्ट देखा है, उसमें भी जमात इस्लामी कामयाब हुई। जो ज़िला बस्ती से मजमूई तौर पर सबकत जमात इस्लामी की नज़र आ रही है, मगर न्यू कराची टाउन जिसका एक UC का भी रिज़ल्ट नहीं आया है, वहाँ के और नाज़माबाद के कुछ लोग परेशान हैं। गुलबर्ग और लियाकताबाद टाउन की भी कुछ यूनियन कमेटीज़ का रिज़ल्ट रुका हुआ है, तो ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। आपने देखा कि कशीदगी भी हुई, PTI के जो लोग थे वो भी यहाँ मौजूद हैं, सियासी कारकुन, उम्मीदवार, रहनुमा अपने नताइज लेने के लिए मुख्तलिफ़ हलकों के। तो वो सियासी जमातें ज़रा आस-पास सामने होती हैं तो माहौल चार्ज हो जाता है। बाज़ औक़ात किसी वजह से नारेबाज़ी शुरू हो गई, कशीदगी हो गई दोनों जमातों में। ताहम वो आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर ने आके कोशिश की कि सूरत हाल को कंट्रोल करें, मगर बहरहाल ये एक तशवीशनाक बात है कि रिज़ल्ट जितनी देर तक रोका जाएगा, उम्मीदवार के लिए परेशानी बढ़ेगी और वो ज़ाहिर है कि धांधली का इल्ज़ाम फिर उसका जो है वो लगाने का फिर हक़ भी होगा कि आप इतनी ताख़ीर अगर कर रहे हैं बिला वजह। एक और चीज़ आपने देखी कि न्यू कराची में जिस तरह 13 यूनियन काउंसिल हैं और उसमें से 11 पे जमात इस्लामी का दावा है कि उनके उम्मीदवार जीत चुके थे, लेकिन अब तक एक का भी नतीजा नहीं सामने आ सका है। तो उसके बाद फिर एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया, ख़ासतौर पर DC सेंट्रल के सामने, और उनको ऑफिस छोड़कर जाना पड़ा। तो ये क्या सूरत हाल हो सकती है? देखिए, ज़ाहिर है कि वो उनका ये कहना है कि हम कल से इंतज़ार कर रहे हैं और हर 1 घंटे के बाद हमें कहा जाता है
कि हम अगले घंटे में दे देंगे, 1 घंटे बाद रिज़ल्ट दे देंगे, 1 घंटे बाद रिज़ल्ट दे देंगे। तो ज़ाहिर है कि उनका जब सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ तो उन्होंने नारेबाज़ी शुरू की और नारेबाज़ी के बाद कशीदगी बढ़ी। तो डीसी सेंट्रल जो थे उनको यहाँ से उठ के जाना पड़ा और वो यहाँ मुसलसल बैठे हुए थे। तो मगर वो ज़ाहिर है कि वो सामना नहीं करना चाहते सियासी कारकुनों का, क्योंकि हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भई जो इनके ज़िम्मेदारान हैं मैं उनसे बात करूँगा, उनको सैटिस्फ़ाई करूँगा कि भाई रिज़ल्ट तैयार हो रहे हैं, शाम तक हो जाएँगे। अब तकरीबन शाम हो चुकी है। तो इलेक्शन कमीशन जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं चौहान साहब, उनका भी ये कहना था कि शाम तक हम नताइज जारी कर देंगे। तो वो कैसे जारी कर देंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मैं नाज़िमाबाद टाउन के जो आरओ हैं वहाँ से होकर आया हूँ, लियाकताबाद टाउन के पास से होकर आया हूँ। वो तो अभी तक वो काम कर रहे हैं बकौल उनके, उनका अमला कह रहा है कि अभी तो हम नहीं दे सकते, रिज़ल्ट तो तैयार हो रहे हैं। तो अब शाम तक का जो दावा था सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कि रिज़ल्ट जारी कर देंगे, तो पता नहीं वो कैसे जारी करेंगे। हम तो सामने ग्राउंड पे जो देख रहे हैं उससे तो नहीं लग रहा कि थोड़ी देर में रिज़ल्ट तैयार हो अच्छा, पाएगा। ये कराची में इतवार का रोज़ था जिस इलेक्शन हुए, हलवा पूड़ी की दुकानों पे बड़ा रश था, लेकिन पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हुए थे। क्या वजह थी? एमक्यूएम का बाइकॉट या कराची वालों ने वैसे दिलचस्पी का इज़हार नहीं किया कि धांधली से कुछ भी हो जाएगा? देखिए, अब बल्दियाती इलेक्शन में ये फैक्ट है कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए पोलिंग की शरह। मतलब ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन का ट्रेंड होता है वो ऐसा ही होता है, कम होता है। जो कराची में 11 से 15% तक ज़िमनी इलेक्शन में हालिया दिनों में जो हुए हैं और उसमें पोलिंग की शरह रही है वो ठीक है ज़िमनी इलेक्शन में, मगर बल्दियाती इलेक्शन में ये होना चाहिए। गली मोहल्लों का इलेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा कम से कम 35% से ज़्यादा यहाँ पर पोलिंग की शरह होनी चाहिए थी। ना होने की वजह देखिए बुनियादी जो समझ में आ रही है वो ये है कि बहुत दिनों से ये इलेक्शन डिले हो रहा था, 3-4 बार डिले हुआ, बार बार नई तारीख आती रही, और जब फाइनली जो एक तारीख थी जिसके ऊपर इलेक्शन होना था उसमें भी आपने देखा कि आखिरी रात तक मखमसे का शिकार थे लोग। एमकेएम के मुतालबात थे, एक नोटिफिकेशन आता था, दूसरा आता था, फिर पीपल्स पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है वो एक नोटिफिकेशन जारी करती थी, कभी हल्का बंदियों को ख़त्म किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है। एक कन्फ्यूजन थी, आखिरी रात तक लोगों को नहीं पता था इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मेरे कई जानने वाले सुबह उठ के मुझसे पूछ रहे थे कि इलेक्शन है क्या आज। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि अदम दिलचस्पी से ज़्यादा जो मखमसे की सूरत हाल थी और जो कन्फ्यूजन थी उसका अमल दखल मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा था। और बाइकॉट का आपको पता है कि बाइकॉट के जो एमकेएम जिन इलेक्शंस में मौजूद थी हालिया दिनों में, उसमें भी बहुत ज़्यादा टर्न आउट नहीं था। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कन्फ्यूजन थी लोगों के दरमियान उसने बड़ा रोल प्ले किया है लोगों को घर से ना निकलने में। ठीक है इरफान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। ये इस तरफ जो है वो जमात इस्लामी के जो इलाकाई ओहदेदार हैं, ज़िम्मेदारान हैं, वो मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि जब तक नताइज नहीं मिलेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। इस तरफ भी जमात इस्लामी के लोग हैं, चूँकि अभी नमाज़ का टाइम है तो कुछ लोग नमाज़ के लिए चले गए। जितनी भी कुर्सियाँ हैं इससे भी ज़्यादा यहाँ लोग मौजूद थे। और इसके बाद इस तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जिनको उम्मीद है कि नतीजा उनके हक़ में आएगा, वो यहाँ मौजूद है। और थोड़ा सा इस तरफ अगर दिखाएँ मोहम्मद अली साहब, तो ये पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार कुछ यहाँ थोड़ी देर पहले ज़्यादा थे लेकिन अब कुछ कम हो गए, तो वो मौजूद हैं। यानी कि सबका ये कहना है कि जब तक नताइज नहीं मिलेंगे हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मैं सूरत हाल बता रहा था। इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, ईस्ट की, मलीर की और इसके अलावा दीगर जो इलाके हैं तो वहाँ की सूरत हाल भी कुछ इसी तरह की है कि मजमूई तौर पर अब पीपल्स पार्टी का दावा है कि 51 नशिस्तों के साथ वो पहले नंबर पर, PTI दूसरे नंबर पर, जमात इस्लामी जो है वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन जमात इस्लामी का ये दावा है कि वो 100 से ज़ायद जो है वो यूनियन काउंसिल में कामयाब हो चुकी है और उसके बाद फिर नताइज उनके रोके जा रहे हैं। सूरत हाल अगर जिस तरह इरफान भी बता रहे थे कि उन सर यकीनी तौर पर जो है वो मौजूद रहा कि चूँकि एक तो अदम दिलचस्पी रही इंतखाबात को बार बार डिले करने की, और दूसरा ये है कि एमक्यूएम की तरफ से ऐलान किया गया था बाइकॉट का, और उससे भी ज़्यादा जो वो था कि बानी एमक्यूएम की तरफ से भी शहरियों को कह दिया गया था कि बाहर मत निकलें, इंतखाबात में हिस्सा नहीं लें। तो लोग उन्हें उस तरह भी लब्बैक कहा लग रहा है। इस वजह से जो है वो टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम रहा। जो नताइज आ चुके हैं उससे भी लग रहा है कि 20% से भी ज़्यादा जो वो कम था टर्न आउट, और उससे ज़्यादा होना चाहिए था। बल्दियाती इंतखाबात में लोग चूँकि गली मोहल्लों की सियासत होती है, ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कम लोग नज़र आए। अब जो नताइज हतमी आएंगे, सरकारी नताइज आएंगे, मज़ीद जो पेशरफ्त होगी वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। लेकिन चूँकि जो बाहर एमक्यूएम हो गई थी इस सारे सिलसिले से, उससे लग रहा था जो एक सियासी गहमा गहमी थी जमात इस्लामी और
और पीटीआई के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन जो नताइज आ रहे हैं उससे जो है वो हैरानकुन सूरत हाल ये भी है कि जो हल्के बंदी की गई थी, जो कंपोजिशन की गई थी यूसीज़ की, वो इस तरह की गई कि जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं उसमें यूसीज़ में जो वोटर्स की तादाद थी जैसे 5000, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और जो मरकज़ी कराची के इलाके हैं वहाँ 50,000 और 60,000 वोटर्स की तादाद पर एक यूसी बनाई गई थी। तो कंपोजिशन का भी ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाया और इसी चीज़ को एमक्यूएम ने बार बार जो है मुख्तलिफ अदालतों में भी चैलेंज किया, लेकिन वहाँ से उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आ सका है। लेकिन अब जो है वो दावे के मुताबिक पीपल्स पार्टी मैदान मारती हुई नज़र आ रही है। अब जो हतमी नताइज होंगे, जो सरकारी तौर पर नताइज सामने आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। अली भाई का भी शुक्रिया, इरफान भाई का भी शुक्रिया, देखने वालों का भी शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।